अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9th क्लास केमिस्ट्री का हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस करना है। ये हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम जो टॉपिक है उसके अंदर हम डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे और अनदर फॉर्म ऑफ डेफिनेशन को देखेंगे, मतलब इक्वेशन की मदद से उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को भी देखेंगे कि कैसे जो हम इक्वेशन वगैरह जो बनाते हैं चार्ल्स लॉ के अंदर तो उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमने देखना है। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कि द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाज स्टडीड फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स। अब एक साइंटिस्ट था जे चार्ल्स, उसने क्या किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप को स्टडी किया और उस वक्त जो प्रेशर था वो क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट क्या है, उसने जो डेफिनेशन बनाई वो ये थी कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है जी। मतलब क्या कि जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस गैस के टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर गैस का बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अगर गैस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट, और कंडीशन हमने क्या रखनी है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे गुब्बारा होता है, बैलून होता है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा हीट देंगे, नीचे क्या करेंगे, आग जला देंगे तो वो फट जाएगा। वो क्यों फट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और एकदम वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो फिर फट जाता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम ख़त्म करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट और इक्वलिटी की साइन लगा देते हैं। ठीक है जी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा के टी, और k जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, t इधर नीचे चला जाएगा v ओवर t के। तो कांस्टेंट जो होगा वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, v ओवर t के इक्वल आ जाएगा। हमने जो पीछे बॉयज़ लॉ पढ़ा था उसके अंदर भी जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी तो दूसरी साइड पर जो थी पी वी जो थी उसकी हमने वैल्यूज़ को चेंज करके देखा था, लेकिन कांस्टेंट के जो है वो सेम रहा था। तो इसके अंदर भी सेम टू सेम ही करना है। हमने कांस्टेंट को एक साइड पे रखना है और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास उनको हमने चेंज करना है। v1 t1 v2 t2 v3 t3। तो इस तरह हम क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ के क्या हो गया है, T1 से T2 हो गया है, तो जो वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या होगा, V1 से V2 के अंदर चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना वो बढ़ेगा उतना ही मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट की, तो v1 ओवर t1 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के, और v2 ओवर t2 भी किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट के। क्योंकि कांस्टेंट है तो चेंजेस अगर हम करेंगे भी कंडीशन के अंदर तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो v1 ओवर t1 और v1 ओवर t2, ठीक है जी, v1 ओवर t1 और v2 ओवर t2। अब ये दोनों किस चीज़ के इक्वल है, के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर देते हैं। v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2। अब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसकी हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है कि हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे रखी है। तो हमारे पास दो गैस के सिलेंडर रख रखे हैं और यहाँ पर एक पिस्टन, रेड कलर की जो लाइन है वो पिस्टन है, मतलब वो ऊपर नीचे हो सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है जी। उसके ऊपर हमने कुछ कांस्टेंट प्रेशर लगा रखा है। यहाँ पर अगर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो यहाँ पर भी क्या है, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। मतलब यहाँ पर अगर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो यहाँ पर भी 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है, मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। हमने कंडीशन कहाँ चेंज की है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर T1 पर मतलब जो सिचुएशन फर्स्ट है उसके अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सिचुएशन नंबर 2 के अंदर क्या है, T2 के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है ना V1
वो 50 सेंटीमीटर क्यूब था और यहाँ पर कितना हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है जी, तो ये जो वॉल्यूम है ये भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है जब इस इक्वेशन को फॉलो करोगे तो बुक के अंदर बस ये लिख रखा है कि जब आप इस इक्वेशन को फॉलो करोगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, लेकिन मैंने आगे आपको हल करके दिखा दिया है इसको। उसके अंदर सिर्फ डायग्राम बनी हुई है, आगे हल नहीं कर रखा, तो मैं इसलिए आपको समझाने के लिए ये आपको हल करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक्चुअली में हुई क्या है, जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ के अंदर इक्वेशन की मदद से सॉल्व किया था। तो यहाँ पर V1 ओवर T1 इज इक्वल टू क्या होता है V2 ओवर T2। तो V1 क्या है हमारे पास, V1 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, और T1, अब T1 कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जैसे कि हमें पता है या आपको नहीं पता तो अब नोटिस कर ले कि हमेशा जब भी आपने क्वांटिटी लगानी है तो वो SI यूनिट्स के अंदर लगानी है। किसके अंदर लगानी है, SI यूनिट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कोई भी यूनिट है, हमारे पास टेम्परेचर है, तो उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो SI यूनिट है टेम्परेचर का वो क्या है, केल्विन। तो हमें पहले केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केल्विन के लिए क्या करते हैं हम 273 को ऐड कर देते हैं सेंटीग्रेड के अंदर, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी 273 ऐड कर दिया है। और फिर आगे T2 क्या है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड और V2 क्या है 62.5, तो 62.5 आ गया ऊपर V2 की जगह पे। और T2 की जगह पे जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पुट किया तो साथ में 273 वो जो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने लगाना है तो वो लगा दिया है। जब 50 और 62.5 वैसे का वैसे रहेगा और यहाँ पर जब ऐड होंगे तो 298 हो जाएगा और 100 और 273 ऐड होगा तो 373 आ जाएगा। ठीक है जी, और जब इन दोनों को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.167 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0.167। मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हम वॉल्यूम को टेम्परेचर को तब्दील कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कांस्टेंट है या जो इक्वेशन है उसका जो रेशो, अब जो हमने बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ा था वो पढ़ा था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या पढ़ा था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पर हमने कहा था कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है जी, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल है दो कंडीशंस के अंदर। अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो रेशो ले रहे हैं। तो अगर हम कंडीशन चेंज करें टेम्परेचर और वॉल्यूम की और प्रेशर को कांस्टेंट रखें 2 एटमॉस्फेयर, तो जो रेशो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की दो कंडीशन के अंदर वो सेम रहेगी, जैसे कि आंसर के जरिए भी हमें पता चल गया है। नेक्स्ट हम इसी जो चैप्टर है मतलब चैप्टर 5 जो 9th क्लास का है उसका ही अनदर टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।